श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आपके घर में धन की समस्या निरंतर बनी हो, आर्थिक तंगी बढ़ती ही जा रही हो, बहुत प्रयास करने के बाद भी धन का आने का साधन बहुत कम हो और खर्चे ज़्यादा हों, तो इस प्रकार की समस्या में आप देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करके, उनका उपाय करके आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में इस समस्या के लिए एक विशेष उपाय बताया है। वही उपाय हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। आपको क्या करना है कि प्रदोष काल में सोमवार के दिन आपको 2 दीपक लगाने हैं। आप यह उपाय कम से कम 5 सोमवार करेंगे। 5 सोमवार करने के बाद आप देखेंगे छठे सोमवार से आपके घर में इस समस्या का समाधान मिला हुआ नज़र आएगा। आपके धन आने के साधन बढ़ते नज़र आएंगे और कहीं न कहीं से देवाधिदेव महादेव आपकी यह समस्या को ज़रूर दूर करेंगे। तो दोस्तों, इस उपाय के लिए इसके लिए दोस्तों आप 2 मिट्टी का दीपक लेंगे और उसमें घी की बाती लगाएंगे। ध्यान रहे, आपको बाती लंबी लगानी है। तो पहला दीपक आपको जाना है शिव मंदिर, और शिव मंदिर में आपको शिव जी के मंदिर के अंदर नहीं बल्कि आपको चौखट पे लगाना है। तो आप क्या करेंगे, पहला दिया शिव मंदिर की चौखट पर लगाएंगे और दूसरा दिया आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाने। आप बेलपत्री के वृक्ष की छाँव में, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक दिया लगाएंगे और उसके बाद वहाँ पर आप दिया लगाने के बाद देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि आपकी यह जो समस्या है वो जल्द से जल्द दूर करें। आपके यहाँ जो धन की कमी है इसको वह दूर करें और आपके धन आने के साधन बढ़ें, जिससे आपकी आर्थिक तंगी दूर हो सके। इस प्रकार से आप प्रार्थना करते हुए अपने घर आ जाएंगे। आपको यह उपाय कम से कम 5 सोमवार ज़रूर करना है, क्योंकि इस प्रकार आप अगर करते हैं तो आपको जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान दिखने लगेगा। तो दोस्तों, यह उपाय आप सोमवार के दिन करिए और लगातार 5 सोमवार को करिए। शिवालय में एक दीपक लगाइए और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपकी धन की समस्या तो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा उपाय गुरुदेव ने बताया है कि यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का क्लेश मचा हो, चाहे वो सास बहू में हो, बेटे बेटे में हो या बाप बेटे में हो, भाई भाई में हो, बच्चे आपस में सहमति से नहीं रहते हों, उनका आपस में नहीं बनता हो, तो ऐसी कई समस्याएं हैं जो इस उपाय को करने से दूर हो सकती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो हर महीने की शिवरात्रि आती है, प्रदोष के दूसरे दिन पड़ती है, कभी कभी प्रदोष के दिन ही पड़ती है। तो आप हर महीने की जो शिवरात्रि होती है उसमें से किसी एक शिवरात्रि को गेहूं का जो बाल होता है उसको आप तोड़ कर ले आएँ और उसके बाद साथ में रखें 1 लोटा जल, और इन दोनों चीज़ों को लेकर आप शिव मंदिर में जाएं। और शिवालय में जाने के बाद आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम वह जो गेहूं का आपने वो जौ रखा है, गेहूं का जो बाल रखा है, तो उसको आप शिव जी के ऊपर समर्पित करेंगे। और करने के बाद आप देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी का मन एक दूसरे से मिलता रहे, सभी आपस में प्रेम से रहें, प्रेम बढ़ता रहे आपके परिवार में। इस प्रकार की मनोकामना करते हुए आप जो जल अपने साथ लेकर गए हैं उसको आप उसी जहाँ पर आपने गेहूं के बाल जो होते हैं उसको आपने समर्पित किया है, वहीं पर आप क्या करेंगे, वहीं पर जल भी आप समर्पित करेंगे धीरे धीरे शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए। और उसके बाद समर्पित करने के बाद देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए आप अपने घर पर आ जाएंगे और जो जलाधारी का जल है उसको थोड़ा सा अपने पात्र में ले करके, जिस पात्र से आपने जल समर्पित किया था शिव जी के ऊपर, उस पात्र में जल ले करके आप अपने घर आ जाएंगे। और उसके बाद घर में हर कोने पर आप उस जल की छींटे दे देंगे। तो आप देखेंगे आपके घर में जो क्लेश की समस्या है, कलह की समस्या है, वह जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इन उपायों को करके
आप अपने जीवन में काफ़ी परिवर्तन पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। तीसरा उपाय भी कलह या क्लेश को लेकर है। अगर आपके परिवार में आए दिन झगड़े होते रहते हों, किसी को किसी की परवाह ना हो, हर कोई अपने बारे में ही सोचता हो और एक दूसरे से मत ना मिलने के कारण, एक दूसरे का मन ना मिलने के कारण हमेशा लड़ाई या झगड़े होते हों, तो उसके लिए आप एक उपाय और कर सकते हैं। वह उपाय आपको क्या करना है कि जो बेलपत्री है, उसकी जो नीचे की डंडी है उसको आपको तोड़ लेना है। नीचे की डंडी आप तोड़ लेंगे, कम से कम 5 डंडियाँ होनी चाहिए आपके पास। और उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल। उस जल में आपको लगभग 1 से 1.5 चम्मच दूध डाल देने हैं, यानी कि वह जल दूध मिला हुआ होना चाहिए। और उसके बाद इसको लेकर आप जाएंगे शिवालय, शिव मंदिर में। यह उपाय भी आपको शिवालय में ही करना है। और आप शिव मंदिर में जाने के बाद क्या करेंगे, सर्वप्रथम आपने जो बेलपत्री की डंडियाँ ली हुई हैं, जो पीछे का भाग होता है डंडी जो लिया हुआ है, उसको आप जहाँ से जल बाहर की ओर गिरता है, अशोक सुंदरी, माता अशोक सुंदरी के स्थान के बाद जो स्थान आता है गणेश कार्तिकेय के बीच में, आपको वहाँ पर वो डंडियाँ रख देनी है। महादेव का स्मरण करते हुए, अपनी परिवार की समस्या बोलते हुए और साथ में अपना नाम और गोत्र ये बोलते हुए आप उन डंडियों को वहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद आप जो जल लिए हैं दूध मिला हुआ, उसको शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। तो आप इस प्रकार से जब शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, तो आप क्या करेंगे, जब जल जलाधारी से बाहर निकल रहा हो तो उसको उसी पात्र में, जिस पात्र से आपने जल को चढ़ाया है, उसी पात्र में जल को ले लेंगे। और उसके बाद आप वह जल घर ले आएंगे और सभी सदस्यों के ऊपर उसका छिड़काव करेंगे और घर में भी करेंगे। तो इससे आप देखेंगे आपके घर में सकारात्मक शक्तियाँ विराजमान होंगी। जो सभी के मन एक दूसरे से मैच नहीं करते, नहीं मिलते, वो भी देखेंगे काफ़ी हद तक उसमें भी आपको परिवर्तन दिखेगा और आपके परिवार में प्रेम बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के इन तीनों उपायों को करके आप अपने जीवन में परिवर्तन पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी उपाय करें तो पूरे मन से करें, भाव से करें, विश्वास के साथ करें। आपको यह विश्वास करना होगा कि आपने जो उपाय करा है वह आपको ज़रूर फल प्रदान करेगा, क्योंकि भोलेनाथ के लिए किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता। तो इस प्रकार आप अपने मन में विश्वास रखें, दृढ़ता रखें। तो इस प्रकार करके आप अपनी जो समस्या है उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपने जो उपाय करा है उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।